3 विद्वान आए बीरबल की परीक्षा लेने, लेकिन खुद ही सवालों में फंस गए। अकबर के दरबार में उस दिन 3 ऐसे विद्वान आए जिनके नाम की चर्चा दूर दूर के राज्यों तक थी। उनके पास किताबों का ज्ञान था, तर्क की शक्ति थी और अपने घमंड पर तो उन्हें इतना भरोसा था कि उन्हें लगता था दुनिया में कोई भी सवाल ऐसा नहीं जिसका जवाब वे न दे सके। लेकिन उन्हें यह नहीं मालूम था कि जिस बीरबल की परीक्षा लेने वे आए हैं वो सिर्फ सवालों के जवाब नहीं देता था, वो सवाल पूछने वाले की सोच भी पढ़ लेता था। पहला सवाल बीरबल को उलझाने वाला था, दूसरा सवाल उनकी बुद्धि को चुनौती देने वाला था, लेकिन तीसरे सवाल में तीनों विद्वानों ने ऐसा जाल बिछाया कि उन्हें लगा बीरबल अब फंस ही गए। और फिर बीरबल ने सिर्फ एक वाक्य कहा, आप तीनों ने मेरे लिए सवाल नहीं बनाया, आपने अपने लिए मुसीबत बनाई है। इसके बाद जो हुआ उसे देखकर पूरा दरबार हंसी से गूंज उठा। सुबह का समय था। आगरा के शाही महल में बादशाह अकबर का दरबार अपने पूरे शानो शौकत से सजा हुआ था। सोने के खंभों पर सूरज की किरणें चमक रही थी। दरबारी अपनी अपनी जगह बैठे थे और बीरबल हमेशा की तरह शांत भाव से अकबर के पास खड़े थे। तभी दरबार के मुख्य द्वार पर 3 अजनबी दिखाई दिए। पहले ने लंबा चोगा पहन रखा था और हाथ में मोटी किताब थी। दूसरे के पास गणना और तर्क से भरी कई पांडुलिपियां थी। तीसरे ने गर्दन इतनी ऊंची कर रखी थी जैसे वो दरबार में नहीं बल्कि अपनी ही प्रशंसा सुनने आया हो। अकबर ने पूछा, तुम लोग कौन हो? पहले विद्वान ने झुककर कहा, जहांपनाह, मैं विद्वान देवदत्त हूं। दूसरे ने कहा, मैं तर्काचार्य सोमेश हूं। तीसरे ने मुस्कुराकर कहा, और मैं पंडित राघव हूं। तीनों राज्यों में हमारी बुद्धि की चर्चा होती है। एक दरबारी ने धीरे से बीरबल से कहा, लगता है आज तीनों अपनी बुद्धि बेचने आए हैं। बीरबल मुस्कुरा दिए। अकबर ने पूछा, किस काम से आए हो? देवदत्त ने कहा, हमने सुना है कि आपके दरबार में बीरबल सबसे बुद्धिमान व्यक्ति है, इसलिए हम उनकी परीक्षा लेना चाहते हैं। अकबर ने बीरबल की ओर देखा। क्या कहते हो बीरबल? बीरबल ने सिर झुकाया। जहांपनाह, परीक्षा लेने वाले अगर खुद परीक्षा देने के लिए तैयार हो तो मुझे कोई आपत्ति नहीं। तीनों विद्वान एक दूसरे को देखने लगे। राघव बोला, हम तो हर सवाल का जवाब दे सकते हैं। बीरबल ने कहा, फिर तो आज मनोरंजन अच्छा होगा। दरबार में हंसी फैल गई। पहला सवाल। देवदत्त आगे आया। बीरबल, बताइए, दुनिया में ऐसी कौन सी चीज है जो दिखाई नहीं देती लेकिन उसके बिना कोई जीवित नहीं रह सकता? बीरबल ने तुरंत कहा, हवा। देवदत्त का चेहरा उतर गया। यह तो बहुत आसान था। बीरबल बोले, आपने आसान सवाल पूछा था। देवदत्त बोला, ठीक है, अब कठिन सवाल। उसने पूछा, ऐसी कौन सी चीज है जिसे जितना निकालो उतनी ही बड़ी होती जाती है? दरबारी सोच में पड़ गए। किसी ने कहा, खजाना। दूसरे ने कहा, कुआं। बीरबल बोले, गड्ढा। देवदत्त चुप। अकबर हंस पड़े। 2 सवाल और दोनों सही। देवदत्त ने दांत भींचे और पीछे हट गया। दूसरा सवाल। अब तर्काचार्य सोमेश आगे आया। उसने जमीन पर 3 दीपक रखे। मान लीजिए बीरबल, आपके सामने 3 दीपक है। उनमें से एक असली है, एक नकली है और तीसरा ऐसा है जो जलता तो है लेकिन रोशनी नहीं देता। बिना छुए कैसे पहचानेंगे? बीरबल ने दीपकों को देखा और कहा, पहले ये बताइए कि कमरे में रोशनी किस दीपक से आ रही है? सोमेश बोला, असली दीपक से। बीरबल मुस्कुराए। तो बाकी 2 को पहचानने के लिए उन्हें छूने की जरूरत ही नहीं। सोमेश चौंका, लेकिन आपने मेरी शर्त पूरी तरह नहीं मानी। बीरबल ने कहा, आपने कहा था बिना छुए पहचानना है। आपने ये तो नहीं कहा कि मैं आंखों से देख भी नहीं सकता। दरबार में जोरदार ठहाका लगा। सोमेश का चेहरा लाल हो गया। वो बोला, आप शब्दों का खेल खेल रहे हैं। बीरबल ने जवाब दिया, नहीं, मैं आपके सवाल की कमजोरी दिखा रहा हूं। अकबर ने कहा, बीरबल की बात सही है,
सवाल पूछते समय शब्दों का ध्यान रखना चाहिए। तीसरा सवाल। अब पंडित राघव आगे आया। उसकी आंखों में चालाकी साफ दिखाई दे रही थी। बीरबल, अब मेरी परीक्षा है, पूछिए। राघव बोला, अगर मैं कहूं कि इस दरबार में कोई भी व्यक्ति मुझसे ज्यादा बुद्धिमान नहीं है, तो क्या मेरी बात सच है या झूठ? दरबार में सन्नाटा छा गया। राघव मुस्कुराया। अब फंसे बीरबल। बीरबल ने कुछ नहीं कहा। राघव बोला, चुप क्यों है? बीरबल ने कहा, मैं सोच रहा हूं कि तुम्हारे सवाल का जवाब दूं या तुम्हें ही जवाब बनने दूं। राघव झुंझला गया। स्पष्ट बोलिए। बीरबल ने कहा, अगर मैं कहूं कि तुम्हारी बात सच है तो तुम सबसे बुद्धिमान साबित हो जाओगे। अगर कहूं कि झूठ है तो तुम मूर्ख साबित हो जाओगे। लेकिन दोनों ही हालत में तुम्हारी एक बात निश्चित रूप से साबित होगी। राघव ने पूछा, क्या? बीरबल मुस्कुराए। तुम्हें अपनी बुद्धि पर जरूरत से ज्यादा भरोसा है। दरबार में हंसी का फव्वारा छूट गया। अकबर भी हंसते हंसते अपनी कुर्सी पर पीछे टिक गए। लेकिन राघव अभी हार मानने को तैयार नहीं था। उसने कहा, ठीक है, अब आखिरी सवाल। बीरबल ने कहा, पूछिए। राघव ने कहा, मान लीजिए मैं कहूं कि मेरे अगले सवाल का जवाब बीरबल नहीं दे पाएगा। अब बताइए, क्या मेरी बात सही है? दरबार फिर शांत हो गया। तीनों विद्वानों के चेहरे पर विजय की चमक थी। राघव बोला, अब तो जवाब दीजिए। बीरबल ने अचानक कहा, हां, तुम्हारी बात सही है। तीनों विद्वान खुशी से उछल पड़े। देखा, बीरबल जवाब नहीं दे पाए। अकबर ने भी आश्चर्य से पूछा, बीरबल? बीरबल मुस्कुराए। जहांपनाह, मैंने उसके अगले सवाल का जवाब नहीं दिया, मैंने सिर्फ उसके कथन का जवाब दिया है। राघव का चेहरा उतर गया, लेकिन बीरबल ने हाथ उठाकर उसे रोक दिया। और अब असली बात सुनिए। तीनों विद्वान ध्यान से देखने लगे। बीरबल बोले, आप तीनों मेरे सामने सवाल लेकर आए, लेकिन हर सवाल में आपने एक गलती की। देवदत्त ने पूछा, क्या? तुमने मान लिया कि कठिन सवाल वही होता है जिसका जवाब मुश्किल हो। फिर सोमेश की तरफ देखकर बोले, तुमने मान लिया कि लंबा तर्क हमेशा मजबूत तर्क होता है। फिर राघव की तरफ देखकर बोले, और तुमने मान लिया कि सामने वाले को उलझा देना ही बुद्धिमानी है। तीनों चुप रहे। बीरबल ने कहा, लेकिन असली बुद्धिमानी यह है कि आदमी अपने सवाल की कमजोरी भी पहचान सके। अकबर की आंखों में खुशी थी। उन्होंने कहा, बीरबल, तुमने तीनों की परीक्षा का परिणाम निकाल दिया। फिर अकबर ने तीनों विद्वानों से पूछा, अब बताओ, तुम्हें क्या सीख मिली? देवदत्त ने सिर झुकाया। ज्ञान बहुत है, लेकिन हर ज्ञान बुद्धिमानी नहीं बनता। सोमेश बोला, सवाल में शब्दों की ताकत को समझना भी जरूरी है। राघव ने मुस्कुराकर कहा, और सबसे बड़ी बात, अपनी बुद्धि का घमंड नहीं करना चाहिए। अकबर ने कहा, बिल्कुल। उन्होंने बीरबल को देखकर कहा, आज तुमने सिर्फ 3 विद्वानों के सवालों का जवाब नहीं दिया, बल्कि उन्हें यह भी समझाया कि बुद्धिमानी का अर्थ दूसरों को हराना नहीं, बल्कि सही बात को सही समय पर समझना है। बीरबल ने हाथ जोड़कर कहा, जहांपनाह, किताबें हमें ज्ञान देती हैं, अनुभव हमें समझ देता है, और विनम्रता उस समझ को बुद्धिमानी बनाती है। तीनों विद्वानों ने बीरबल को प्रणाम किया। राघव जाते जाते मुस्कुराया और बोला, बीरबल जी, आज हम आपको हराने आए थे। बीरबल ने हंसकर कहा, और मैं सोच रहा था कि आज मुझे 3 नए विद्यार्थी मिलेंगे। पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। अकबर ने हंसते हुए कहा, बीरबल, आज तुम्हारी एक और बात सही साबित हुई। जो व्यक्ति अपनी बुद्धि का सबसे ज्यादा ढिंढोरा पीटता है, उसकी परीक्षा लेना सबसे आसान होता है। और उस दिन तीनों विद्वान खाली हाथ नहीं लौटे। वे अपने साथ बीरबल की कोई किताब नहीं, कोई राज नहीं, कोई मंत्र नहीं ले गए। वे सिर्फ एक सीख लेकर गए। बुद्धिमान वो नहीं जो हर सवाल का जवाब जानता है, बल्कि वो है जो ये जानता है कि सवाल को कैसे समझना है। मोरल बटा सीख। ज्ञान इंसान को बड़ा बनाता है, लेकिन घमंड उसे छोटा कर देता है।
किसी को कठिन सवालों में फंसाने से पहले अपने सवाल की कमजोरी समझना जरूरी है। असली बुद्धिमानी दूसरों को नीचा दिखाने में नहीं, बल्कि शांत दिमाग से परिस्थिति को समझने में है। सीख, बुद्धि का सबसे बड़ा दुश्मन अज्ञान नहीं, बल्कि अपनी बुद्धि पर किया गया घमंड है। एक व्यापारी की ऐसी समस्या जिसने पूरे राज्य को परेशान कर दिया, बीरबल ने चुटकी में हल कर दी। अकबर के दरबार में उस दिन एक व्यापारी रोता हुआ पहुंचा। उसकी हालत देखकर लगता था जैसे उसकी पूरी दुनिया उजड़ गई हो। वो कांपती आवाज में बोला, जहांपनाह, मेरे गोदाम में रखा पूरा माल गायब हो गया है, लेकिन दरवाजे का ताला अब भी ज्यों का त्यों लगा है। दरबार में सनसनी फैल गई। अकबर ने तुरंत सैनिकों को बुलाया। जिसने भी चोरी की है उसे किसी भी कीमत पर ढूंढो। लेकिन मामला इतना आसान नहीं था। गोदाम की चाबी व्यापारी के पास थी, ताला टूटा नहीं था, खिड़की अंदर से बंद थी, और सबसे हैरान करने वाली बात, गोदाम में चोरी की कोई निशानी ही नहीं थी। राज्य के बड़े बड़े अधिकारी कई दिनों तक माथा पच्ची करते रहे, मगर चोर का कोई सुराग नहीं मिला। आखिर अकबर ने बीरबल को बुलाया। बीरबल ने गोदाम देखा और सिर्फ एक सवाल पूछा, सेठ जी, अगर आपका माल चोरी हुआ है तो आपको सबसे पहले किस बात का डर लगा था? व्यापारी का चेहरा अचानक पीला पड़ गया। बीरबल समझ गए, चोर बाहर नहीं है, चोर तो आपके अपने डर के अंदर छिपा है। आगरा शहर व्यापार के लिए बहुत प्रसिद्ध था। दूर दूर से व्यापारी यहाँ रेशम, मसाले, सूखे मेवे, कीमती कपड़े और आभूषण लेकर आते थे। उन्हीं व्यापारियों में एक बड़ा नाम था, सेठ धनराज। धनराज के पास शहर के सबसे बड़े गोदामों में से एक था। उसमें महंगे रेशमी कपड़े, कश्मीर के शॉल, विदेशी मसाले और कीमती इत्र भरे रहते थे। सेठ को अपने माल पर बहुत गर्व था। वो हमेशा कहता, मेरे गोदाम में रखा सामान इतना सुरक्षित है कि अगर खुद चोर भी चाबी लेकर आए तब भी चोरी नहीं कर सकता। एक दिन सुबह सेठ गोदाम पहुंचा। दरवाजा खोला तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। गोदाम के अंदर रखे सबसे महंगे सामान के कई बक्से गायब थे। सेठ चिल्लाया, चोरी, चोरी हो गई। उसके नौकर दौड़कर आए। एक नौकर ने कहा, मालिक, दरवाजा तो बंद था। दूसरा बोला, खिड़कियां भी बंद है। तीसरा बोला, रात को मैंने खुद ताला लगाया था। सेठ का चेहरा सफेद पड़ गया। तो फिर माल गया कहां? पूरे शहर में खबर फैल गई। कुछ ही देर में सैनिक पहुंच गए। उन्होंने दरवाजा देखा, ताला बिल्कुल सही था, खिड़कियों पर भी कोई निशान नहीं था। सिपाहियों ने जमीन देखी, न पैरों के निशान। दीवारें देखी, कहीं कोई सुराख नहीं। सब परेशान थे। आखिर मामला बादशाह अकबर तक पहुंचा। सेठ को दरबार में बुलाया गया। सेठ ने रोते हुए कहा, जहांपनाह, मेरे गोदाम से लाखों का माल गायब हो गया। अगर आज मुझे न्याय नहीं मिला तो मेरा व्यापार बर्बाद हो जाएगा। अकबर ने तुरंत कहा, तुम्हें न्याय मिलेगा। उन्होंने अपने अधिकारियों से पूछा, कुछ पता चला? मुख्य अधिकारी ने सिर झुका दिया, नहीं जहांपनाह। चोर का कोई निशान नहीं। ताला सही है, खिड़की बिल्कुल सही। अकबर ने माथे पर हाथ रख लिया। तभी बीरबल धीरे से बोले, जहांपनाह, अगर अनुमति हो तो मैं गोदाम देखना चाहता हूं। अकबर ने कहा, अभी जाओ। बीरबल सेठ और कुछ सैनिकों के साथ गोदाम पहुंचे। उन्होंने सबसे पहले दरवाजा देखा, फिर ताला, फिर चाबी, फिर खिड़कियां, फिर फर्श, फिर दीवारें। सैनिक उम्मीद कर रहे थे कि बीरबल कोई रहस्यमयी सुराग खोज लेंगे, लेकिन बीरबल कुछ देर तक चुपचाप खड़े रहे। सेठ बेचैन होकर बोला, बीरबल जी, कुछ समझ आया? बीरबल ने पूछा, आपके कितने नौकर हैं? 12। कितने लोग इस गोदाम में आते जाते थे? सिर्फ 4। उन चारों के पास चाबी थी? सेठ ने कहा, नहीं, सिर्फ मेरे पास। बीरबल ने फिर पूछा, रात को आखिरी बार गोदाम किसने देखा? मेरे मुनीम हरिदास ने। बीरबल ने तुरंत मुनीम को बुलाया।
हरिदास कांपता हुआ सामने आया। बीरबल ने पूछा, तुमने रात को गोदाम कब बंद किया? लगभग 8 बजे। ताला किसने लगाया? मैंने। चाबी सेठ जी को दे दी और उसके बाद मैं घर चला गया। बीरबल ने सिर हिलाया। फिर उन्होंने सेठ से पूछा, आपने चोरी की खबर किस समय सुनी? सुबह 7 बजे। और आप गोदाम कब पहुंचे? 7:30 बजे। बीरबल ने फिर पूछा, गोदाम खोलने के बाद आपने सबसे पहले क्या देखा? सेठ बोला, मैंने देखा कि मेरे महंगे बक्से गायब हैं। बीरबल कुछ क्षण चुप रहे। फिर उन्होंने पूछा, सेठ जी, क्या आपने पूरा गोदाम देखा था? हाँ। हर कोना? हाँ। क्या आपको पूरा यकीन है? सेठ झुंझलाया। बिल्कुल। बीरबल मुस्कुराए। ठीक है। उन्होंने सैनिकों से कहा, गोदाम के सारे बक्से बाहर निकालो। सैनिकों ने एक एक करके बक्से बाहर निकालने शुरू किए। सेठ परेशान होकर बोला, आप मेरा बाकी माल क्यों निकलवा रहे हैं? बीरबल ने कहा, क्योंकि कभी कभी जो चीज हमें गायब दिखाई देती है वो वास्तव में हमारे सामने ही होती है। सैनिकों ने सारे बक्से बाहर रख दिए। बीरबल ने गिनती शुरू की। 1, 2, 3, 4। फिर वे अचानक रुक गए। यहां एक बक्सा कम है। सेठ बोला, वही तो चोरी हुआ है। बीरबल ने कहा, नहीं। उन्होंने बक्सों को ध्यान से देखा। एक बड़ा लकड़ी का बक्सा दीवार के बिल्कुल पास रखा था। उस पर मोटी धूल जमी थी। बीरबल ने पूछा, यह बक्सा किसका है? सेठ बोला, मुझे नहीं पता, यह तो पुराना है। बीरबल ने पूछा, यहां कितने साल से है? सेठ ने कहा, शायद 10 साल। बीरबल ने बक्से का ढक्कन खुलवाया। अंदर कुछ पुराने कपड़े पड़े थे। उनके नीचे खाली जगह थी। बीरबल ने जमीन पर थपथपाया। ठक ठक ठक। आवाज बाकी फर्श से अलग थी। बीरबल ने सैनिकों से कहा, यहां की लकड़ी हटाओ। सैनिकों ने फर्श की पट्टियां उठाई। नीचे एक छोटा सा गुप्त रास्ता दिखाई दिया। सेठ की आंखें फटी रह गई। ये यहां कैसे? बीरबल बोले, आपके गोदाम में पुराने समय का एक गुप्त तहखाना है। सैनिक नीचे उतरे। कुछ ही क्षण बाद उन्होंने आवाज लगाई, मालिक, यहां बक्से हैं। सेठ नीचे दौड़ा। वहां उसके सारे गायब सामान के बक्से रखे थे। वो खुशी से चिल्लाया, मेरा माल, मेरा पूरा माल। अकबर को खबर भेजी गई, लेकिन बीरबल अभी भी शांत थे। उन्होंने कहा, माल मिल गया, लेकिन समस्या अभी खत्म नहीं हुई। सेठ चौंका। क्यों? बीरबल बोले, क्योंकि ये चोरी नहीं थी। सभी लोग हैरान रह गए। क्या मतलब? बीरबल ने पूछा। सेठ जी, ये तहखाना किसने बनाया था? सेठ बोला, मेरे पिता ने। क्या उन्हें इसके बारे में पता था? हां। और क्या आपके पिता अभी जीवित हैं? सेठ की आंखें झुक गई। नहीं। बीरबल बोले, तो फिर आपको ये माल गायब कैसे लगा? सेठ चुप हो गया। बीरबल ने कहा, आपने अपने पुराने मुनीम से पूछे बिना, पुराने रिकॉर्ड देखे बिना और गोदाम की पूरी बनावट समझे बिना चोरी मान ली। सेठ ने माथा पकड़ लिया। लेकिन बक्से तो गायब थे। बीरबल हंसे। गायब थे, लेकिन चोरी नहीं हुए थे। फिर बीरबल ने मुनीम की ओर देखा। हरिदास, तुम्हें इस तहखाने के बारे में पता था? हरिदास ने सिर झुका लिया। जी। सेठ चिल्लाया, तो तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? हरिदास बोला, मालिक, आपके पिता ने कहा था कि जब तक बहुत जरूरी न हो तहखाने की बात किसी को मत बताना। मुझे लगा आपको मालूम होगा। सेठ ने सिर पकड़ लिया। अकबर के दरबार में जब पूरी बात बताई गई तो अकबर हंस पड़े। तो जिस चोरी ने पूरे राज्य को परेशान कर दिया वो चोरी थी ही नहीं। बीरबल मुस्कुराए। जहां अपना, यही तो समस्या थी। लोगों ने सुराग खोजने से पहले निष्कर्ष निकाल लिया। अकबर ने पूछा, लेकिन बीरबल, तुम्हें शक कैसे हुआ? बीरबल ने कहा, जहां अपना, सबसे पहली बात मुझे अजीब लगी, ताला टूटा नहीं था। दूसरी बात, खिड़की बंद थी।
तीसरी, कोई पैरों के निशान नहीं थे। और चौथी सबसे बड़ी बात, सेठ ने कहा कि उसने सिर्फ महे बक्से गायब देखे। इससे मुझे लगा कि माल को किसी ने बाहर नहीं निकाला, बल्कि अंदर ही कहीं छिपाया गया होगा। अकबर ने कहा, अद्भुत। बीरबल बोले, कई बार समस्या मुश्किल नहीं होती, हमारी जल्दबाजी उसे मुश्किल बना देती है। सेठ धनराज ने हाथ जोड़कर कहा, बीरबल जी, आपने मेरा माल ही नहीं बचाया, बल्कि मुझे अपनी गलती भी दिखाई। बीरबल हंसे, सेठ जी, अगली बार गोदाम में कुछ गायब हो तो पहले अपने घर वालों को चोर मत समझ लेना। सेठ बोला, अब तो पहले पूरा गोदाम छानूंगा। मुल्ला दो प्याजा, जो दरबार में पूरी कहानी सुन रहा था, हंसते हुए बोला, जहांपना, अगर मेरे घर में कभी मेरी जलेबी गायब हो जाए तो मैं भी पहले अपना ही पेट चेक करूंगा। अकबर ठहाका मारकर हंस पड़े। बीरबल बोले, मुल्ला जी, आपके मामले में तो चोर को ढूंढने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि सुराग आपके पेट में मिल जाएगा। पूरा दरबार हंसी से गूंज उठा। सेठ भी पहली बार खुलकर हंसा। उस दिन पूरा राज्य समझ गया कि हर गायब चीज चोरी नहीं होती और हर मुश्किल समस्या का समाधान ताकत से नहीं, शांत दिमाग और सही सवालों से निकाला जा सकता है। मोरल बटा सीख, किसी भी समस्या में जल्दबाजी करके निष्कर्ष नहीं निकालना चाहिए। पहले पूरी परिस्थिति को समझना, छोटे छोटे सुरागों पर ध्यान देना और सही सवाल पूछना जरूरी है। कई बार जिस समस्या को हम बहुत बड़ा समझते हैं, उसका समाधान हमारे बिल्कुल सामने छिपा होता है। सीख, घबराहट समस्या को बड़ा बनाती है, जबकि शांत दिमाग उसका रास्ता दिखाता। दरबार में आई ऐसी पहेली जिसका जवाब देने पर बीरबल को राज्य छोड़ना पड़ता। आगरा के शाही महल में उस दिन सुबह से ही कुछ अजीब बेचैनी थी। बादशाह अकबर का दरबार सजा हुआ था, लेकिन आज न तो संगीत की आवाज थी और न ही दरबारियों की हंसी मजाक। सभी की निगाहें उस अजनबी आदमी पर थी, जो दरबार के बीचों बीच सिर झुकाए खड़ा था। उसके हाथ में एक लंबा सा लकड़ी का डिब्बा था और चेहरे पर ऐसी रहस्यमयी मुस्कान थी जैसे वो अपने साथ कोई बड़ा राज लेकर आया हो। अकबर ने गंभीर आवाज में पूछा, तुम कौन हो और हमारे दरबार में किस काम से आए हो? अजनबी ने झुककर सलाम किया। जहांपना, मेरा नाम फरीद है, मैं दूर के राज्य से आया हूं। मैंने सुना है कि आपके दरबार में बीरबल जैसा बुद्धिमान मंत्री है, इसलिए मैं उनके लिए एक पहेली लेकर आया हूं। इतना सुनते ही दरबारियों की गर्दनें बीरबल की ओर घूम गई। बीरबल मुस्कुराए और बोले, पहेली तो ऐसी चीज है जिसमें सवाल पूछने वाला भी कभी कभी खुद फंस जाता है। दरबार में हल्की हंसी गूंज उठी, लेकिन फरीद ने बिना मुस्कुराए कहा, बीरबल जी, मेरी पहेली थोड़ी अलग है। अकबर ने उत्सुक होकर पूछा, क्या मतलब? फरीद ने कहा, इस पहेली का जवाब अगर बीरबल ने सही दिया तो उन्हें यह राज्य छोड़कर जाना होगा, और अगर जवाब नहीं दे पाए तब भी उनकी बुद्धिमानी पर सवाल उठेगा। दरबार में सन्नाटा छा गया। अकबर ने बीरबल की तरफ देखा। बीरबल, क्या तुम ये चुनौती स्वीकार करोगे? बीरबल ने आराम से अपनी पगड़ी ठीक की और बोले, जहांपना, सवाल चाहे कितना भी कठिन हो, जब तक सवाल पूछने वाले के पास जवाब से ज्यादा चालाकी न हो, तब तक मुझे डरने की कोई जरूरत नहीं। कुछ दरबारी खिलखिला पड़े। फरीद ने लकड़ी का डिब्बा जमीन पर रखा। तो सुनिए मेरी पहेली, उसने कहा। ऐसी कौन सी बात है जिसे आप सच सच बोलेंगे तो बीरबल को राज्य छोड़ना पड़ेगा, और अगर झूठ बोलेंगे तो भी बीरबल को राज्य छोड़ना पड़ेगा? दरबारियों के चेहरे पर खुशी फैल गई। एक दरबारी फुसफुसाया, आज तो बीरबल फंसे। दूसरा बोला, अब देखना, बीरबल की सारी अक्लत धरी रह जाएगी। अकबर भी सोच में पड़ गए। बीरबल ने आंखें बंद कर ली। कुछ क्षण तक वे चुप रहे। फरीद मुस्कुराता रहा। क्या हुआ बीरबल जी? पहली बार पहेली ने आपको चुप करा दिया? बीरबल ने आंखें खोली। नहीं, मैं बस ये सोच रहा था कि तुम्हारी पहेली में जाल कहां छिपा है। फरीद बोला, जाल तो साफ दिखाई दे रहा है,
तो फिर तुमने खुद ही अपनी गलती बता दी। दरबारियों को कुछ समझ नहीं आया। अकबर ने पूछा, बीरबल, तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है? बीरबल बोले, जहांपनाह, ये पहेली हमारे सामने दो रास्ते रखती है। पहला, मैं सच बोलूं, दूसरा, मैं झूठ बोलूं। लेकिन दोनों रास्तों का अंत मेरे राज्य छोड़ने पर होता है। अकबर ने कहा, बिल्कुल। बीरबल मुस्कुराए, लेकिन इस पहेली में तीसरा रास्ता भी है। फरीद चौंक गया। तीसरा रास्ता? हां, बीरबल ने कहा, मैं न सच बोलूंगा न झूठ। दरबार में फुसफुसाहट शुरू हो गई। फरीद हंस पड़ा। ऐसा कैसे हो सकता है? बीरबल ने उसकी ओर देखकर कहा। बहुत आसानी से। उन्होंने अकबर की तरफ देखा और बोले, जहांपनाह, मेरा जवाब है। मैं इस पहेली का जवाब नहीं दूंगा। कुछ पल के लिए पूरा दरबार शांत रहा। फरीद के चेहरे की मुस्कान गायब हो गई। अकबर ने पूछा, लेकिन बीरबल, ये तो जवाब से बचना हुआ। बीरबल बोले, बिल्कुल नहीं जहांपनाह। सवाल में मुझसे पूछा गया था कि सच बोलने या झूठ बोलने पर क्या होगा। मैंने न सच बोला न झूठ। मैंने सवाल की शर्त ही स्वीकार नहीं की। फरीद ने तुरंत कहा, लेकिन इससे तो आपकी बुद्धिमानी साबित नहीं हुई। बीरबल हंसे। तुम्हारी पहेली का उद्देश्य मुझे जवाब देने के लिए मजबूर करना था। लेकिन एक बुद्धिमान व्यक्ति वही नहीं जो हर सवाल का जवाब दे। बुद्धिमान वह भी है जो पहचान सके कि किस सवाल का जवाब देना ही मूर्खता है। अकबर की आंखों में चमक आ गई, लेकिन फरीद अभी हार मानने को तैयार नहीं था। उसने कहा, ठीक है, मैं दूसरी पहेली पूछता हूं। अकबर ने अनुमति दी। फरीद ने कहा, बीरबल, मान लीजिए मैं कहूं, अगर तुम इस सवाल का जवाब दोगे तो तुम्हें राज्य से निकाल दिया जाएगा। अब बताइए, क्या आप जवाब देंगे? बीरबल तुरंत बोले, हां। फरीद चिल्लाया, तो फिर आपको राज्य छोड़ना पड़ेगा। बीरबल बोले, क्यों? क्योंकि तुमने जवाब दिया। बीरबल हंसे, लेकिन मैंने तुम्हारे सवाल का उत्तर नहीं दिया। मैंने सिर्फ ये कहा कि मैं जवाब दूंगा। दरबार में जोरदार ठहाका लगा। अकबर भी अपनी हंसी नहीं रोक पाए। फरीद का चेहरा लाल हो गया, लेकिन बीरबल यही नहीं रुके। उन्होंने कहा, अब मेरी एक छोटी सी पहेली तुम्हारे लिए है। फरीद ने हिम्मत दिखाते हुए कहा, पूछिए। बीरबल बोले, अगर तुम मेरी पहेली का जवाब सही देते हो तो साबित होगा कि तुम सचमुच बुद्धिमान हो, और अगर जवाब गलत देते हो तो साबित होगा कि तुम अपनी ही पहेली के जाल में फंस गए। बताओ, तुम क्या साबित करना चाहते हो? फरीद कुछ बोल ही नहीं पाया। पूरे दरबार में फिर हंसी गूंज उठी। अकबर ने मुस्कुराकर कहा, फरीद, अब तुम्हारे पास क्या जवाब है? फरीद ने सिर झुका लिया। जहांपनाह, मैं हार गया। लेकिन तभी बीरबल ने कहा, नहीं, अभी तुम पूरी तरह हारे नहीं हो। फरीद ने हैरानी से पूछा, क्यों? बीरबल बोले, क्योंकि तुमने एक जरूरी बात साबित कर दी। क्या? ये कि कठिन सवाल पूछना आसान है, लेकिन ऐसा सवाल पूछना जिसमें खुद सवाल पूछने वाला न फंसे, ये मुश्किल है। अकबर ने प्रसन्न होकर बीरबल की ओर देखा। बीरबल, आज तुमने फिर साबित कर दिया कि बुद्धि केवल उत्तर देने में नहीं, बल्कि सवाल की असली चाल पहचानने में होती है। फरीद ने हाथ जोड़कर कहा, बीरबल जी, मैं आपकी परीक्षा लेने आया था, लेकिन मेरी ही परीक्षा हो गई। बीरबल हंसकर बोले, यही तो पहेली की असली खूबसूरती है। जो दूसरों के लिए जाल बिछाता है, उसे पहले देख लेना चाहिए कि उसके नीचे खुद तो गड्ढा नहीं है। अकबर ने फरीद को सम्मान पूर्वक विदा किया और दरबारियों से कहा, आज से याद रखना, हर कठिन सवाल का जवाब देना जरूरी नहीं। पहले ये देखो कि सवाल की शर्त ही सही है या नहीं। दरबारियों ने एक स्वर में कहा, जी जहांपनाह। बीरबल मुस्कुराए, और उस दिन के बाद दरबार में जब भी कोई दरबारी बीरबल को उलझाने के लिए बहुत पेचीदा सवाल लेकर आता, तो बीरबल पहले मुस्कुराकर यही कहते, पहले सवाल को देखो, फिर जवाब को। कई सवाल ही तुम्हें जवाब न बना दे। मोरल बटा सीख,
हर सवाल का जवाब देना बुद्धिमानी नहीं है। असली बुद्धिमानी ये समझने में है कि सवाल के पीछे छिपी चाल क्या है। जल्दबाजी में जवाब देने वाला व्यक्ति दूसरों के बनाए जाल में फंस सकता है, लेकिन जो शांत दिमाग से परिस्थिति को समझता है वो सबसे कठिन समस्या का रास्ता भी निकाल सकता है। सीख: मुश्किल सवाल से घबराओ मत, पहले सवाल को समझो, क्योंकि कई बार समस्या का आधा समाधान उसकी सही पहचान में ही छिपा होता है। अकबर ने बीरबल को 24 घंटे में एक असंभव समस्या हल करने की चुनौती दी। अकबर के दरबार में उस दिन ऐसा ऐलान हुआ कि सुनते ही सभी दरबारियों के चेहरे उतर गए। बादशाह अकबर ने बीरबल की ओर देखते हुए कहा, बीरबल, तुम्हारे पास सिर्फ 24 घंटे हैं। अगर तुम मेरी ये समस्या हल नहीं कर पाए तो तुम्हें मानना होगा कि तुम उतने बुद्धिमान नहीं हो जितना पूरा हिंदुस्तान समझता है। दरबार में सन्नाटा छा गया। अकबर ने एक सैनिक को इशारा किया। सैनिक एक बड़ा लोहे का संदूक लेकर आया। अकबर ने संदूक के ऊपर हाथ रखते हुए कहा, इस संदूक को बिना खोले, बिना तोड़े और बिना किसी औजार के इस्तेमाल किए खाली करके दिखाओ। दरबारी एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। मुल्ला दो प्याजा धीरे से बोला, यह तो नामुमकिन है। अकबर मुस्कुराए, यही तो परीक्षा है। बीरबल ने संदूक को देखा और बोले, जहांपनाह, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं अभी से 24 घंटे की गिनती शुरू कर दूं। अकबर ने कहा, अभी से? लेकिन बीरबल ने संदूक खोलने की कोशिश नहीं की। वे बस मुस्कुराए और बोले, तो फिर कल इसी समय आपका संदूक खाली होगा और उसे खोलने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। दरबार में खुसर पुसर शुरू हो गई। क्या बीरबल सचमुच असंभव काम कर पाएंगे, या इस बार अकबर की चुनौती उनके लिए भारी पड़ने वाली थी? सुबह का दरबार हमेशा की तरह सजा हुआ था। शाही महल के ऊंचे दरवाजों से धूप की सुनहरी किरणें अंदर आ रही थी। संगमरमर के फर्श पर रोशनी चमक रही थी और दरबारी अपनी अपनी जगह बैठे थे। बीरबल हमेशा की तरह अकबर के पास खड़े थे, लेकिन उस दिन अकबर के चेहरे पर एक अलग ही मुस्कान थी। बीरबल ने मुस्कुराकर पूछा, जहांपनाह, आज चेहरे पर ऐसी चमक क्यों है? कोई नया खजाना मिला है या किसी दरबारी की कोई नई शिकायत? अकबर हंस पड़े, न खजाना मिला है न शिकायत। आज तो मैंने तुम्हारे लिए एक चुनौती तैयार की है। मुल्ला दो प्याजा तुरंत चौकन्ना हो गया। जहांपनाह, अगर चुनौती बीरबल की है तो मैं पहले ही कह देता हूं, मैं इसमें शामिल नहीं हूं। अकबर ने कहा, तुमसे किसी ने पूछा भी नहीं। दरबार हंस पड़ा। तभी सैनिक लोहे का भारी संदूक लेकर आए। धड़ाम, संदूक जमीन पर रखा गया। अकबर ने कहा, बीरबल, ये संदूक आज से तुम्हारी परीक्षा है। बीरबल ने उसे चारों ओर से देखा। इसमें क्या है? अकबर बोले, ये जानना तुम्हारा काम है। बीरबल ने ताले को देखा। ताला खोलना है? नहीं। तोड़ना है? नहीं। चाबी इस्तेमाल करनी है? बिल्कुल नहीं। बीरबल ने पूछा, फिर करना क्या है? अकबर ने कहा, 24 घंटे के भीतर इस संदूक को खाली करना है। लेकिन संदूक खोलना, तोड़ना या किसी औजार का इस्तेमाल करना मना है। दरबार में बैठे विद्वान हंसने लगे। एक दरबारी बोला, ये तो असंभव है। दूसरा बोला, बीरबल की बुद्धि भी आज हार जाएगी। मुल्ला दो प्याजा बोला, मैं तो कहता हूं संदूक को यही छोड़ देते हैं और 24 घंटे बाद देखते हैं कि वो खुद खाली हुआ या नहीं। बीरबल ने कहा, मुल्ला जी, कभी कभी चीजें खुद खाली नहीं होती, लेकिन आदमी अपनी अक्ल जरूर खाली कर देता है। अकबर हंस पड़े। तो बीरबल, क्या चुनौती स्वीकार है? जी जहांपनाह। याद रखना, सिर्फ 24 घंटे। याद रहेगा। अकबर ने कहा, समय शुरू। दरबारियों को लगा कि अब बीरबल संदूक के चारों ओर घूमते रहेंगे, लेकिन बीरबल ने संदूक को छुआ तक नहीं। उन्होंने बस पूछा, जहांपनाह, क्या यह संदूक किसी जगह पर रहेगा? अकबर बोले, हां। क्या कोई इसे छू सकता है? नहीं। क्या मैं इसके आसपास की जमीन का इस्तेमाल कर सकता हूं? अकबर ने थोड़ी देर सोचा। कर सकते हो। बीरबल मुस्कुराए। बस इतना ही जानना था।
उन्होंने सैनिकों से कहा, इस संदूक को चारों ओर से घेरकर जमीन पर मोटी रेखा खींच दो। सैनिकों ने वैसा ही किया। दरबारी एक दूसरे को देखने लगे। मुल्ला दो प्याजा बोला, ये क्या कर रहे हैं? बीरबल ने कहा, समय आने दो। पहला घंटा बीत गया, दूसरा घंटा भी, तीसरा घंटा भी। बीरबल कभी संदूक को देखते, कभी जमीन पर बनी रेखा को। अकबर चुपचाप सब देख रहे थे। शाम हो गई। दरबारियों का धैर्य टूटने लगा। एक दरबारी बोला, बीरबल ने शायद हार मान ली है। दूसरा बोला, इतने घंटे से संदूक देख रहे हैं, अब क्या इसमें से भूत निकलेगा? मुल्ला दो प्याजा बोला, अगर भूत निकला तो मैं तो पहले ही बाहर जा रहा हूं। बीरबल ने कुछ नहीं कहा। रात होने लगी। अकबर ने पूछा, बीरबल, समय तेजी से निकल रहा है। जी जहांपना। क्या समाधान मिल गया? जी। अकबर चौंके। तो बताओ। बीरबल बोले, अभी नहीं। अकबर ने भौहें चढ़ाई। क्यों? क्योंकि समस्या का समाधान तब दिखेगा जब समस्या अपनी जगह से हटेगी। अकबर कुछ समझ नहीं पाए। रात बीत गई, सुबह होने लगी। अब केवल 2 घंटे बचे थे। दरबारियों को यकीन हो गया कि बीरबल हारने वाले हैं। अकबर ने कहा, बीरबल, अब सिर्फ 2 घंटे बाकी है। बीरबल मुस्कुराए। जहांपनाह, अब सही समय आ गया है। उन्होंने सैनिकों से कहा, संदूक के चारों तरफ खींची गई रेखा को थोड़ा और बाहर कर दो। सैनिकों ने रेखा को बाहर खींच दिया। अब संदूक पहले से छोटी सीमा के अंदर दिखाई देने लगा। अकबर ने पूछा, ये क्या हो रहा है? बीरबल ने कहा, जहांपनाह, आपने मुझसे कहा था कि संदूक को खाली करना है। आपने ये नहीं कहा कि संदूक के अंदर की वस्तु को हाथ से निकालना जरूरी है। अकबर की आंखें चमक उठीं। बीरबल ने सैनिकों को आदेश दिया, संदूक को मत छूना, बस इसे चारों तरफ से बनी नई सीमा के बीच दिखाओ। दरबारी हैरान थे। अकबर बोले, बीरबल, बात साफ करो। बीरबल मुस्कुराए। जहांपनाह, असली समस्या संदूक नहीं, आपकी शर्त थी। आपने कहा था कि संदूक को खोले बिना खाली करना है, लेकिन अगर संदूक के अंदर की चीज की जगह बदल दी जाए तो? अकबर ने कहा, कैसे? बीरबल बोले, संदूक को धूप में रख दीजिए। सैनिकों ने संदूक को वही रहने दिया। कुछ देर बाद बीरबल ने कहा, अब इसका ढक्कन देखिए। अकबर ने देखा, संदूक के ऊपर धूप पड़ रही थी। बीरबल बोले, जहांपनाह, अगर संदूक के अंदर हवा भरी है तो क्या हवा को खाली करने के लिए ताला खोलना जरूरी है? अकबर कुछ क्षण चुप रहे, फिर बोले, नहीं। बीरबल ने कहा, और अगर संदूक में कोई ठोस चीज है तो उसे बिना खोले निकालना मुश्किल है। इसलिए मैंने पहले ये पता लगाना जरूरी समझा कि संदूक में वास्तव में क्या है। अकबर ने सैनिकों को संदूक का वजन जांचने को कहा। सैनिकों ने वजन किया। बीरबल ने वजन सुनकर कहा, जहांपनाह, इसमें कोई भारी वस्तु नहीं है, इसमें सिर्फ हवा और थोड़ी सी रुई है। अकबर चौंक गए। रुई? बीरबल मुस्कुराए। जी, अब आपकी चुनौती सचमुच आसान है। उन्होंने कहा, संदूक को खोलना मना है, लेकिन आपने ये नहीं कहा कि उसके अंदर की रुई को किसी और रास्ते से बाहर नहीं किया जा सकता। बीरबल ने सैनिकों से कहा, संदूक को धूप में रखो, फिर उसे हल्का सा झुकाकर जमीन पर रखो। सैनिकों ने संदूक को सावधानी से झुकाया। रुई का एक छोटा हिस्सा संदूक के नीचे बने बेहद पतले छेद से बाहर निकल आया। दरबारियों की आंखें फैल गई। अकबर ने तुरंत कहा, लेकिन तुमने कोई औजार इस्तेमाल नहीं किया। बीरबल ने हंसकर कहा, नहीं जहांपनाह, संदूक खोला भी नहीं। नहीं तो फिर? बीरबल बोले, मैंने सिर्फ आपकी शर्तों को ध्यान से सुना। दरबार तालियों से गूंज उठा। मुल्ला दो प्याजा ने सिर पकड़ लिया। अरे, मैं तो 4 घंटे से सोच रहा था कि संदूक कैसे खुलेगा। बीरबल ने कहा, और मैं 4 घंटे से सोच रहा था कि आपने कहा क्या है। अकबर हंस पड़े। उन्होंने बीरबल को अपने पास बुलाया। बीरबल, आज तुमने फिर साबित कर दिया
कि समस्या हमेशा बड़ी नहीं होती, कई बार हमारी सोच छोटी होती है। बीरबल ने कहा, जहांपना, असंभव काम अक्सर इसलिए असंभव लगता है क्योंकि हम उसे सिर्फ एक ही तरीके से करने की कोशिश करते हैं। अकबर ने प्रसन्न होकर कहा, मैं तुम्हारी परीक्षा लेना चाहता था, लेकिन आज मेरी ही परीक्षा हो गई। बीरबल मुस्कुराए, जहांपना, आपकी चुनौती ने मुझे एक बात फिर याद दिला दी। शर्तों को समझे बिना समाधान ढूंढना ऐसा है जैसे आंखें बंद करके रास्ता खोजने निकलना। मुल्ला दो प्याजा बोला, जहांपना, अगली बार ऐसी चुनौती मुझे मत देना। अकबर ने पूछा, क्यों? मुल्ला बोला, क्योंकि बीरबल के सामने मेरा दिमाग 24 घंटे में नहीं 24 मिनट में खाली हो जाता है। पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। अकबर ने हंसते हुए कहा, आज की परीक्षा का विजेता बीरबल है। दरबारियों ने तालियां बजाई। बीरबल ने हाथ जोड़कर कहा, जीत मेरी नहीं जहांपना, जीत उस सोच की है जो मुश्किल देखकर रुकती नहीं बल्कि पूछती है, क्या इसे किसी दूसरे तरीके से किया जा सकता है? और उस दिन से अकबर के दरबार में जब भी कोई दरबारी किसी काम को असंभव कहता, बीरबल मुस्कुराकर बस इतना कहते, असंभव काम को करने से पहले ये देखो कि कहीं आपने उसके लिए रास्ता खुद तो बंद नहीं कर रखा। मोरल बटा सीख, मुश्किल परिस्थिति में घबराकर हार मान लेना आसान है, लेकिन बुद्धिमानी यह है कि समस्या को अलग अलग तरीकों से देखा जाए। कई बार असंभव लगने वाला काम इसलिए कठिन लगता है क्योंकि हम केवल एक ही रास्ते के बारे में सोचते हैं। सीख, समस्या चाहे कितनी भी बड़ी हो, शांत दिमाग, सही सवाल और नई सोच से उसका रास्ता जरूर निकाला जा सकता है। बीरबल की परीक्षा के लिए अकबर ने दरबार में रखी 3 बंद संदूकें। सही संदूक चुनना था। शाही दरबार के बीचों बीच 3 बड़ी संदूकें रखी थी। तीनों बिल्कुल एक जैसी थी, एक ही रंग, एक ही आकार और एक जैसे ताले। बादशाह अकबर ने बीरबल से कहा, इन तीनों में से सिर्फ एक संदूक में मेरे लिए सबसे कीमती चीज है, बाकी दोनों में ऐसी चीजें हैं जिन्हें खोलते ही तुम्हारी हार तय हो जाएगी। दरबार में सन्नाटा छा गया। बीरबल ने तीनों संदूकों को देखा, लेकिन उन्हें छूने की इजाजत नहीं थी। अकबर ने आगे कहा, अगर तुमने गलत संदूक चुना तो आज से तुम्हें 1 महीने तक दरबार में अपनी बुद्धिमानी का दावा करने की इजाजत नहीं होगी। दरबारी मुस्कुराने लगे। उन्हें लगा कि आज बीरबल पहली बार सचमुच फंस गए, लेकिन बीरबल ने संदूकों को खोलने की कोशिश नहीं की। उन्होंने बस तीनों संदूकों के सामने जाकर एक सवाल पूछा, जहांपना, क्या मैं इन संदूकों पर लिखे शब्द पढ़ सकता हूं? अकबर मुस्कुराए। बिल्कुल। बीरबल ने उन शब्दों को पढ़ा और अगले ही पल बोले, जहांपना, मुझे संदूक चुनने की जरूरत ही नहीं है। असली संदूक तो इन तीनों में है ही नहीं। पूरा दरबार हक्का बक्का रह गया। लेकिन आखिर बीरबल ने ऐसा कैसे पता लगाया? उस दिन अकबर का दरबार सामान्य दिनों से कुछ अलग था। दरबारियों को पहले ही खबर मिल चुकी थी कि बादशाह आज बीरबल की एक खास परीक्षा लेने वाले हैं। सुबह से ही कई दरबारी आपस में कानाफूसी कर रहे थे। मुल्ला दो प्याजा ने एक दरबारी से कहा, आज मजा आएगा। अगर बीरबल फंसे तो कम से कम एक दिन हमें भी चैन मिलेगा। दरबारी ने पूछा, लेकिन बादशाह उन्हें फंसाएंगे कैसे? मुल्ला दो प्याजा ने आंख दबाकर कहा, बस देखते जाओ। तभी शाही नगाड़े बजे। अकबर दरबार में आए और अपने सिंहासन पर बैठ गए। उनके इशारे पर 4 सैनिक 3 भारी संदूकें उठाकर लाए। धड़ाम, तीनों संदूकें दरबार के बीचों बीच रख दी गई। पहली संदूक लाल रंग की थी, दूसरी नीली, तीसरी हरे रंग की, लेकिन तीनों का आकार बिल्कुल एक जैसा था। अकबर ने कहा, बीरबल, आज तुम्हारे लिए एक परीक्षा है। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहांपनाह, परीक्षा आपकी हो या मेरी, अंत में मजा तो दरबार का ही होता है। दरबारी हंस पड़े। अकबर बोले, इन तीनों संदूकों में से सिर्फ एक में मेरे लिए सबसे कीमती वस्तु रखी है। बीरबल ने पूछा, और बाकी 2 में?
अकबर ने रहस्यमयी अंदाज में कहा, एक में सोने के सिक्के हैं और दूसरी में ऐसी वस्तु है जिसे देखकर तुम्हें पछतावा होगा। बीरबल ने भौहें उठाई। पछतावा? अकबर बोले, हां, लेकिन तुम्हें सिर्फ एक संदूक चुननी है, उसे खोलने का काम सैनिक करेंगे। मुल्ला दो प्याजा तुरंत बोला, जहां पनाह, अगर बीरबल गलत निकले तो? अकबर मुस्कुराए, तो बीरबल को आज के बाद 1 महीने तक दरबार में अपनी बुद्धिमानी का घमंड नहीं करना पड़ेगा। बीरबल ने हंसते हुए कहा, जहां पनाह, घमंड तो मुझे है ही नहीं। मुल्ला दो प्याजा बोला, तो फिर आज से साबित भी हो जाएगा। अकबर ने कहा, चुप रहो मुल्ला। दरबार में हंसी फैल गई। अब बीरबल तीनों संदूकों के पास पहुंचे। उन्होंने पहले लाल संदूक को ध्यान से देखा, फिर नीले को, फिर हरे को। उन्होंने जमीन देखी, संदूकों के पहियों को देखा, तालों को देखा, सैनिकों को देखा, फिर पीछे हटकर तीनों को एक साथ देखने लगे। अकबर ने पूछा, क्या हुआ? बीरबल बोले, मैं सोच रहा हूं। मुल्ला दो प्याजा ने चुटकी ली, इतना सोचिएगा तो दोपहर हो जाएगी। बीरबल ने कहा, मुल्ला जी, कुछ बातें 2 मिनट में समझ आ जाती है और कुछ बातें 2 घंटे में भी नहीं समझ आती। मुल्ला चुप हो गया। बीरबल ने पहला सवाल पूछा, जहां पनाह, क्या इन संदूकों को आज ही बनाया गया है? अकबर ने कहा, नहीं। क्या इन्हें महल के खजाने से लाया गया? हां। क्या इन्हें लाने वाले सैनिकों को पता है कि इनमें क्या है? अकबर बोले, नहीं। बीरबल ने सिर हिलाया। फिर उन्होंने कहा, ठीक है। उन्होंने तीनों संदूकों पर लिखे छोटे छोटे शब्दों को पढ़ना शुरू किया। लाल संदूक पर लिखा था, जो इसे चुनेगा वो सबसे बुद्धिमान कहलाएगा। नीली संदूक पर लिखा था, जो इसे चुनेगा वो सबसे भाग्यशाली कहलाएगा। हरी संदूक पर लिखा था, जो इसे चुनेगा उसे सबसे बड़ा इनाम मिलेगा। दरबारियों की आंखें चमक उठीं। मुल्ला दो प्याजा बोला, वाह, मैं होता तो तीसरी संदूक चुनता। बीरबल ने कहा, क्यों? सबसे बड़ा इनाम मिलेगा। बीरबल मुस्कुराए, और अगर वो संदूक गलत हुई? मुल्ला बोला, तो इनाम का सपना भी गया। दरबार फिर हंस पड़ा। अकबर ने कहा, बीरबल, इन शब्दों से तुम्हें क्या पता चला? बीरबल ने जवाब नहीं दिया। उन्होंने सैनिकों से कहा, तीनों संदूकों को थोड़ा आगे खिसकाओ। सैनिकों ने संदूकें खिसकाई। बीरबल नीचे झुके। उन्होंने जमीन पर तीनों संदूकों के निशान देखे। अचानक उनकी नजर एक चीज पर पड़ी। लाल संदूक के नीचे धूल थी, नीली संदूक के नीचे भी धूल थी, लेकिन हरी संदूक के नीचे जमीन बिल्कुल साफ थी। बीरबल की आंखों में चमक आ गई। उन्होंने पूछा, जहां पनाह, ये संदूकें यहां कितनी देर पहले लाई गई? अकबर बोले, लगभग आधा घंटा पहले। बीरबल ने कहा, और इन्हें लाने वाले सैनिक? वे बाहर खड़े हैं। बीरबल ने एक सैनिक को बुलाया। सच सच बताओ, तीनों संदूकों को एक साथ उठाकर लाए थे? सैनिक ने कहा, जी हां। बीरबल ने पूछा, लेकिन हरी संदूक के नीचे की जमीन साफ क्यों है? सैनिक घबरा गया। दरबारियों के कान खड़े हो गए। अकबर ने भी गौर से देखा। बीरबल बोले, अगर तीनों संदूकें एक साथ आई थी तो तीनों के नीचे लगभग समान धूल होनी चाहिए थी, लेकिन हरी संदूक को जमीन पर रखने से पहले यहां किसी ने इसे उठाकर रखा है, या इसे थोड़ी देर पहले ही यहां लाया गया है। अकबर मुस्कुराए। बीरबल, तुम बहुत करीब पहुंच गए हो। बीरबल ने कहा, अभी नहीं जहां पनाह। उन्होंने संदूकों के ताले देखे। लाल संदूक का ताला थोड़ा पुराना था, नीले संदूक का ताला भी पुराना, लेकिन हरे संदूक का ताला नया और चमकदार था। बीरबल ने कहा, तीसरी संदूक का ताला अभी अभी लगाया गया है। मुल्ला दो प्याजा बोला, तो इसका मतलब इसमें कीमती चीज है। बीरबल ने कहा, जरूरी नहीं। तो फिर? बीरबल मुस्कुराए। कभी कभी नया ताला कीमती चीज की रक्षा के लिए नहीं, बल्कि किसी को भ्रमित करने के लिए लगाया जाता है। अकबर ने तालियां बजाई। बहुत खूब।
लेकिन बीरबल अचानक संदूक से दूर हट गए। अकबर ने पूछा, अब क्या हुआ? बीरबल बोले, जहांपनाह, मुझे लगता है कि यह पूरी परीक्षा संदूक चुनने की नहीं है। तो किस चीज की है? बीरबल ने कहा, यह परीक्षा इस बात की है कि मैं आपकी कही हुई बात पर आंख बंद करके विश्वास करता हूं या नहीं। दरबार शांत हो गया। अकबर ने गंभीर होकर पूछा, समझाओ। बीरबल ने तीनों संदूकों की ओर इशारा किया। आपने कहा कि इन तीनों में से एक संदूक में आपके लिए सबसे कीमती वस्तु है, लेकिन आपने ये नहीं कहा कि वो वस्तु संदूक के अंदर ही है। अकबर की आंखें फैल गई। दरबारी एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। बीरबल आगे बोले, हो सकता है असली कीमती चीज इन तीनों के बाहर हो। मुल्ला दो प्याजा ने सिर खुजाया, लेकिन यहां तो कुछ है ही नहीं। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, क्यों नहीं? उन्होंने अकबर की ओर देखा। जहांपनाह, आपके लिए सबसे कीमती वस्तु क्या है? अकबर ने कुछ पल सोचा, फिर बोले, मेरी प्रजा। बीरबल ने हाथ जोड़ दिए। तो आपकी सबसे कीमती चीज किसी संदूक में बंद कैसे हो सकती है? पूरा दरबार तालियों से गूंज उठा। अकबर सिंहासन से उठ खड़े हुए। बीरबल, जी जहांपनाह, तुमने मेरी परीक्षा पास कर ली। बीरबल ने पूछा, तो असली संदूक कौन सी थी? अकबर मुस्कुराए, कोई भी नहीं। मुल्ला दो प्याजा ने सिर पकड़ लिया। अरे, तो हम आधे घंटे से बेकार में संदूक देख रहे थे। अकबर हंस पड़े। हां, असली परीक्षा संदूक की नहीं, बीरबल की सोच की थी। बीरबल ने कहा, और आपने एक बात और सिखा दी जहांपनाह। अकबर ने पूछा, क्या? जो व्यक्ति सिर्फ सामने रखी चीज को देखता है, वो अक्सर असली सवाल भूल जाता है। अकबर ने प्रसन्न होकर कहा, बिल्कुल, यही कारण है कि बीरबल को बीरबल कहा जाता है। मुल्ला दो प्याजा बोला, जहांपनाह, अगली बार परीक्षा मेरी भी लीजिए। अकबर ने कहा, जरूर। मुल्ला डरते हुए बोला, लेकिन संदूक वाली नहीं। पूरा दरबार हंसी से गूंज उठा। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, मुल्ला जी, आपसे एक बात सीखनी चाहिए। क्या? हर चमकती चीज इनाम नहीं होती, और हर बंद संदूक में खजाना नहीं होता। मुल्ला ने कहा, और हर परीक्षा में बीरबल ही जीतता है। बीरबल बोले, नहीं, कभी कभी सवाल जीतता है, क्योंकि वही हमें सोचने पर मजबूर करता है। अकबर ने सिर हिलाया। उस दिन दरबार में रखी तीनों संदूकें खाली थी, लेकिन उनसे निकली सीख पूरे दरबार के लिए किसी खजाने से कम नहीं थी। मोरल बटा सीख, किसी भी समस्या को हल करने से पहले उसकी शर्तों और सवाल को ध्यान से समझना चाहिए। जो व्यक्ति सिर्फ दिखाई देने वाली चीजों पर ध्यान देता है, वो असली बात से चूक सकता है। समझदार इंसान हर परिस्थिति को अलग अलग कोण से देखता है और बिना जल्दबाजी के फैसला करता है। सीख, सही जवाब पाने से पहले सही सवाल समझना जरूरी है। आंखों से दिखाई देने वाली चीज हमेशा पूरी सच्चाई नहीं होती। जब अकबर ने बीरबल को दिया देश निकाला, बुद्धि के घड़े का रहस्य। ये उन दिनों की बात है जब मुल्ला दो प्याजा और कुछ अन्य दरबारी बीरबल से बहुत जलते थे। एक दिन दरबार में इस बात पर बहस छिड़ गई कि दुनिया में सबसे बड़ा हथियार क्या है। बाकी दरबारियों ने कहा, तलवार। लेकिन बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आत्मविश्वास और बुद्धि है। अकबर उस दिन किसी बात को लेकर पहले से ही तनाव में थे। उन्हें बीरबल का जवाब पसंद नहीं आया। बात ही बात में बहस इतनी बढ़ गई कि अकबर का अहंकार जाग उठा। उन्होंने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, बीरबल, तुमने मेरी बात काटी है। मैं तुम्हें हुक्म देता हूं कि इसी वक्त मेरी सल्तनत से बाहर निकल जाऊं, और आज के बाद मुझे कभी अपनी शक्ल मत दिखाना। बीरबल ने बिना कोई पलटवार किए शांति से सिर झुकाया और दरबार से चले गए। बीरबल आगरा छोड़कर एक बहुत दूर के गांव में चले गए। वहां उन्होंने अपनी दाढ़ी बढ़ा ली, फटे पुराने कपड़े पहन लिए और एक साधारण किसान बनकर खेती करने लगे। किसी को कानों कान खबर नहीं थी कि ये मामूली सा किसान असल में हिंदुस्तान का सबसे चतुर मंत्री है। इधर आगरा में बीरबल के जाते ही
दरबार की रौनक खत्म हो गई। मुल्ला दो प्याजा और बाकी मंत्री बस बादशाह की चापलूसी करते, लेकिन जब भी कोई गंभीर मुद्दा आता, सब बगले झांकने लगते। अकबर को अंदर ही अंदर बीरबल की बहुत याद आने लगी, लेकिन बादशाह की जिद उन्हें झुकने नहीं दे रही थी। कुछ महीनों बाद लंका के राजा ने अकबर की बुद्धिमानी का इम्तिहान लेने के लिए अपना एक दूत भेजा। दूत ने भरे दरबार में एक खाली मिट्टी का घड़ा रखा और एक पत्र पढ़ा। शहंशाह अकबर, हमने सुना है कि आपके दरबार में दुनिया के सबसे बुद्धिमान लोग रहते हैं। हम चाहते हैं कि आप इस घड़े को बुद्धि, विजडम से भरकर हमारे पास भेजें। ध्यान रहे, न तो घड़ा टूटना चाहिए और न ही बुद्धि का आकार बदलना चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं कर पाए तो हम मान लेंगे कि आगरा का दरबार मूर्खों से भरा है। यह सुनकर पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। मुल्ला दो प्याजा के तो पसीने छूट गए। बुद्धि को किसी घड़े में कैसे भरा जा सकता है? अकबर समझ गए कि इस नामुमकिन पहेली को सुलझाने का मादा सिर्फ एक ही इंसान में है, बीरबल। अकबर ने तुरंत पूरे राज्य में मुनादी, अनाउंसमेंट करवा दी। जो भी इंसान इस घड़े को बुद्धि से भरकर लाएगा, उसे 1,00,000 सोने के सिक्के और मुहमांगा इनाम मिलेगा। ये खबर उस गांव तक भी पहुंची जहां बीरबल किसान के भेष में रह रहे थे। बीरबल ने तुरंत शाही सिपाहियों से वो खाली घड़ा ले लिया। बीरबल ने क्या किया? उन्होंने कद्दू, पम्पकिन की एक बेल देखी जिस पर अभी छोटा सा फूल और एकदम नन्हा सा कद्दू लगा था। बीरबल ने उस नन्हे कद्दू को तोड़े बिना बेल समेत उस खाली मिट्टी के घड़े के अंदर डाल दिया। कुछ ही हफ्तों में कद्दू घड़े के अंदर बड़ा हो गया और उसने पूरे घड़े का आकार ले लिया। अब वो कद्दू घड़े के मुंह से बाहर नहीं निकल सकता था। बीरबल ने कद्दू की डंडी काट दी और वो घड़ा शाही सिपाहियों को सौंपते हुए एक रुक्का चिट्ठी लिख कर दिया। सिपाही वो घड़ा लेकर अकबर के पास पहुंचे। जब अकबर ने घड़े के अंदर झांका तो देखा कि उसमें एक विशाल कद्दू फंसा हुआ है। अकबर ने किसान बीरबल की भेजी हुई चिट्ठी पढ़ी, जिसमें लिखा था, जहांपनाह, लंका के राजा को ये बुद्धि का फल भेज दीजिए। उनसे कहिएगा कि वो इस बुद्धि के फल को बाहर निकाल ले, लेकिन शर्त यह है कि न तो घड़ा टूटना चाहिए और न ही ये फल कटना चाहिए। ये पढ़ते ही अकबर जोर जोर से हंसने लगे। वे तुरंत समझ गए कि दुनिया में इतना खुराफाती और जीनियस दिमाग सिर्फ एक ही इंसान का हो सकता है। अकबर ने तुरंत अपनी शाही बग्घी उस गांव की ओर दौड़ाई। जब उन्होंने फटे हाल में अपने सबसे प्यारे दोस्त बीरबल को देखा तो बादशाह की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने बीरबल को गले लगाया, अपनी गलती की माफी मांगी और पूरे सम्मान के साथ उन्हें वापस उनके पद पर बैठा दिया। इस कहानी से हमें 3 बहुत ही शानदार बातें सीखने को मिलती हैं। 1. गुस्सा अक्ल का दुश्मन है। अकबर ने गुस्से में आकर अपना सबसे अनमोल रत्न बीरबल खो दिया था। जब हम गुस्से में होते हैं तो हमारा दिमाग काम करना बंद कर देता है और हम गलत फैसले ले लेते हैं। 2. सच्चा टैलेंट कभी छिपता नहीं। आप बीरबल को महल से निकालकर झोपड़ी में तो भेज सकते हैं, लेकिन उसकी बुद्धि नहीं छीन सकते। अगर आपके अंदर हुनर है तो आप कहीं भी रहकर अपनी पहचान बना लेंगे। 3. हर समस्या का एक आउट ऑफ द बॉक्स समाधान होता है। जब लंका के राजा ने बुद्धि मांगी तो लोग सच में कोई जादुई चीज सोचने लगे, लेकिन बीरबल ने व्यावहारिक, प्रैक्टिकल दिमाग लगाया और कद्दू को ही बुद्धि का फल बताकर दुश्मन की बोलती बंद कर दी। निष्कर्ष, कभी भी किसी के उकसाने पर अपने सच्चे और वफादार